हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मौसम समाचार में। आज का कैसा रहेगा मौसम और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में होगी बारिश, इसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में। आज 5 जनवरी 2024 यूपी वेदर न्यूज। तो दोस्तों यूपी समेत इन राज्यों में 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी। कड़ाके की ठंड के बीच बढ़ेगी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में 4 और 5 जनवरी को सुबह के समय घने से घना कोहरा पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान में 4 और 5 जनवरी को घने से घना कोहरा छाया रहेगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में आज 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कड़ाके की ठंड में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कोल्ड वेव से लेकर गंभीर कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक घने से घना कोहरा छाया रहेगा। उसके बाद ही धीरे धीरे कोहरे की स्थिति में कमी आएगी। तो दोस्तों न्यूनतम तापमान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों मौसम विभाग का यूपी के इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत 40 जनपदों में 2 दिन छाया घना कोहरा। तो दोस्तों लखनऊ समेत 40 जिलों में अगले 2 दिनों छाया रहेगा घना कोहरा। मध्य प्रदेश के सटे जिलों में बरसात के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 5 जनवरी को बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है, मगर तापमान में गिरावट नहीं आएगी। जबकि 1 जनवरी को सुबह घना कोहरा छाने के बाद दोपहर में धूप निकल सकती है। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से घने कोहरे का दौरा जारी है। अगले 2 दिनों इसका घनत्व अभी बढ़ता रहेगा। शुक्रवार की सुबह लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, आगरा और प्रयागराज समेत करीब 55 जिलों में अत्यधिक घना कोहरा छाया रह सकता है। इनमें ज़्यादातर जिलों में हरसत शून्य पहुंच गई है। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन यही स्थिति बने रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने से गलन भी बड़ी है। लखनऊ में लगातार तीसरे दिन हर्षता शून्य पहुंच गई है। तो दोस्तों आंचलिक वैज्ञानिक केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि मौसम में पश्चिम विक्षोभ का असर बना हुआ है और इसके कारण नमी की अधिकता है और हल्की शीतलहर भी है। इसी का नतीजा है कि घना कोहरा छा रहा है। अभी यह क्रम जारी रहेगा। कई जिलों में हर्षता 50 मीटर से भी कम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश से सटे कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। बरसात का असर कई जिलों पर पड़ेगा। 2 जनवरी के बाद हल्की धूप निकलने की उम्मीद है। तो दोस्तों लखनऊ, बांध, चित्रकूट, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, मोहाबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों आगरा शीतलहर के बीच 24 घंटा बाद शुक्रवार को धूप निकलने से सर्दी से राहत मिली, मगर शाम होते ही सर्दी हवाएं चलने लगी, गलन बढ़ गई है। रात में लोग ठिठुरते रहे। शनिवार की सुबह ठंडी हवाओं के साथ हुई। तो दोस्तों गुरुवार को पूरे दिन धूप नहीं निकली थी। दोपहर का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया था। ऐसे में सुबह कोहरा छाया रहा। 9 बजे के बाद कोहरा छट गया और धूप निकल आई। दोपहर में धूप निकलने के साथ ही सर्द हवाएं चलती रहीं। तो दोस्तों इससे अधिकतम तापमान सामान्य से 23 डिग्री सेल्सियस के 5 डिग्री सेल्सियस कम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम को
सर्द हवा चलने से गलन बढ़ गई है। गलन भी भारी सर्दी में लोग ठिठुरते रहे। तो दोस्तों बुलंदशहर पिछले 3 दिन से सितम ढा रहा है। सर्दी का प्रकोप शनिवार को और ज़्यादा बढ़ गया। कोहरा तो छट गया लेकिन सर्दी बढ़ गई। सर्दी और गलन से कपकपे गए। पिछली बार इस सीजन में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है। सर्दी से बचने के लिए लोगों को अलाव और हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों शनिवार को तड़के लोग जागे तो कोहरा नहीं था, लेकिन धरती कोहरे की बूंदें बरसाने से गीली नज़र आई। सुबह के समय 11 बजे तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए थी। ठंडी हवा और गलन ने लोगों को अंदर तक ठंडा कर दिया। गनीमत है कि स्कूल सर्दी के कारण बंद हैं, नहीं तो बच्चों को सर्दी झेलनी पड़ती। तो दोस्तों सर्दी के कारण घर में जन सामान्य की दिनचर्या भी बिगड़ने लगी है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी से कपाए लोगों को अलाव और हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। सुबह से दोपहर तक अलाव जले तो घर और दफ्तर में रूम हीटर चलते रहे। सर्दी का ये सितम बीमार करने वाला है। तो दोस्तों देश भर में तापमान गिरने के बाद लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरा और शीतलहर लोगों की परेशानियों का सबब बन रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आज यानी 5 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ 1 से 5 जनवरी तक अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली में शनिवार को कोहरे के चलते 53 ट्रेनें प्रभावित हुईं। इतना ही नहीं 20 से अधिक फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर के एक्यूआई की बात करें तो अभी भी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में। ऐसे में एक बार फिर स्थिति चिंताजनक हो सकती है। शनिवार को दिल्ली की कई जगहों पर एक्यूआई 332 देखने को मिला। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज कोल्ड वेव की स्थिति होने की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री दर्ज किया गया है और दिल्ली, दक्षिण राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यहां 10 से 12 डिग्री दर्ज किया गया है। तो दोस्तों देश यूपी में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। बढ़ती सर्दी के चलते तापमान में गिरावट आ रही है और दिन रात सर्द हो रही हैं। साल का अंतिम दिन रविवार पिछले 15 साल में सबसे सर्द रहा। तो दोस्तों बारिश का अंतिम दिन रविवार पिछले 15 वर्ष में सबसे सर्द रहा। दिन का अधिकतम तापमान गिरकर 13.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले 120 घंटे से धूप ना भी दर्शन ने नहीं दिए हैं। इसके चलते हाथ कांपने देने वाली ठंड के साथ नए साल का आगाज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों पर पड़ रही बर्फ और वहाँ से आ रही बर्फीली हवाएं से वेस्ट यूपी में ठंड का असर ज़्यादा है। रविवार का तापमान पिछले 15 साल से में न्यूनतम तापमान स्तर तक पहुँच गया। सोमवार को हालांकि कोहरे से राहत नज़र आई, लेकिन ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। पिछले 8 दिन में अधिकतम तापमान करीब 13 डिग्री गिर गया है, जिससे सर्दी का एहसास और बढ़ गया है। तो दोस्तों मौसम कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान 13.1 डिग्री व रात का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रविवार को हाथ कांपने वाली ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं औद्योगिक विद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि जब सूरज ना निकले और तापमान गिरता जाए तो ठंड ज़्यादा असर दिखाती है। पिछले एक हफ्ते से ठंड भी में बढ़ोतरी हुई है। अभी 3 जनवरी तक मौसम ऐसे ही रहेगा। इसके बाद दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलने की आसार हैं। जी हाँ दोस्तों, एनसीआर में प्रदूषण में कमी आई है। रविवार मेरठ का एक्यूआई 168 दर्ज किया गया। इसके अलावा जयभीम नगर में 121, गंगानगर में 227,
पल्लवपुरम में 155, दिल्ली रोड में 170, बेगमपुल में 180 AQI दर्ज किया गया। तो दोस्तों, मौसम से जुड़ी जानकारी लेने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें।